नाजरीन ग्राम इसराइल और फलस्तीन के माबैन जंग ठंडी होने की बजाय गर्म होती जा रही है। एक ना खत्म होने वाली गुमसान की जंग बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। अमरीकी बहरी बेड़ा भी समंदर के करीब पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने फौजी हवाई अड्डे अमेरिका के हवाले कर दिए। मिस्र ने भी इसराइल के हुक्म पर गजा से राब्ते का वाहिद रास्ता बंद कर दिया। कोई इसराइली या फलस्तीनी नहीं मर रहा, बल्कि इंसान मर रहे हैं, इंसान खत्म हो रहे हैं। और कुछ मुमालिक तो इस जंग में बराह रास्त दखल अंदाजी करके ईंधन का काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर की जानिब से खतरनाक बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन अजीब इत्तफाक मुलाहिजा फरमाए कि इनको मुंह तोड़ जवाब सिर्फ रूस के सदर प्यूटन ने दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि बी न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया था कि हमास और इसराइल की इस जंग में रूस समेत दीगर मुमालिक भी एंट्री मारेंगे, और आज देखें कि प्यूटन भी इस जंग में कूद पड़े। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि इस हवाले से कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमरीका इसराइल की पुष्टपनाही करता है और करता रहेगा। इन्होंने बयान दिया कि हम यहूदियों और इसराइल के साथ खड़े हैं, हमास पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मामलात हल नहीं हो जाते। जैसे ही इन्होंने कहा कि इसराइल यहूदियों का है और इसराइल को हमास के खिलाफ हमले करने का हक हासिल है, तो रूसी सदर भी मैदान में आए और अमेरिका को ऐसा ताबड़तोड़ जवाब दिया कि दुनिया भी हैरान रह गई। प्यूटन ने जो बाइडन को जवाब देते हुए कहा कि इसराइल फलस्तीनियों का है और इनको अपने दिफा का हक हासिल है, और इनका कहना था कि फलस्तीनी अपनी सरजमीन पर रहते हैं, इन्हें अपनी आजाद रियासत के क्याम का हक हासिल है। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों को मिस्र छोड़ने का मुतालबा अमन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। फलस्तीनी जिस सरजमीन पर रहते हैं वो तारीखी तौर पर इनकी अपनी सरजमीन है। इनका कहना था कि फलस्तीनियों को अपनी एक आजाद रियासत के क्याम का हक है। फलस्तीनी रियासत के क्याम जैसे मसाइल को हल किए बगैर तनाज़ुआत हल नहीं हो सकते। इन्होंने हतमी हल बताते हुए कहा कि इसराइल की आबादकारी की पॉलिसी मशरिक वुस्ता में तशद्दुद भड़काने की एक बड़ी वजह है। इन्होंने इस बात का भी करार किया कि अमेरिका की पॉलिसियां नाकाम हो गई हैं। इन पॉलिसियों के तहत फलस्तीनी अवाम की तवक्कुआत का ख्याल नहीं रखा गया। दोस्तों, इन बयानात से तो ये वाज़ेह हो रहा है कि अब अमेरिका समेत दीगर बड़े मुमालिक इस जंग में कूदने को तैयार हैं, और अगर इनकी बात पर तवज्जो ना दी गई तो वो दिन दूर नहीं जब ये तमाम मुमालिक फलस्तीन और इसराइल के मसले पर एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता होंगे। दूसरी तरफ हम कुछ मुमालिक को देख रहे हैं जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने एयर बेसिस बाकायदा तौर पर अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। इन्हीं बेसिस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स पहुंचा दिए गए हैं जो किसी भी वक्त इसराइल के दिफा के लिए हमास से लड़ने के लिए भेजे जा सकते हैं। आर्मी मीडिया का दावा है कि इसराइल ने मिस्र को हुक्म दिया कि वो ये रास्ते बंद कर दे और यहां से अपनी तमाम तर सरगर्मियां खत्म कर दे। फौरी तौर पर टैंकर वगैरह वापस कर दिए, और ये इमदादी ट्रक और टैंकर यहां से इसलिए हटा दिए गए हैं कि इसराइल का हुक्म था। और दूसरी तरफ इसराइल है जो अपनी हिमायत में दीगर मुसलमान मुमालिक समेत दीगर मगरबी मुमालिक को राजी कर रहा है। इसराइल मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहा है। पहले इसराइली चैनल I-24 ने मुतअद्दिद बच्चों की हिलाकत की खबर दी। इसके बाद अमरीकी सदर ने इस बयान को बढ़ावा देते हुए कहा कि हमास ने बच्चों पर जुल्म ढाए हैं। लेकिन आज हम आपको हकीकत बताते हैं कि किस तरह खुद व्हाइट हाउस ने अपने इस सदर के बयान को झुटलाया। नाजरीन, किस्सा कुछ यूं है कि हमास इसराइल जंग में एक न्यूज का राज है जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी इसराइल के दिफा के लिए अपनी एक न्यूज का सहारा लिया था। मुख्तलिफ तरीकों से दोनों जानिब से झूठी खबरें और तस्वीरें नशर और शाया की जा रही हैं। जो बाइडन ने हमास की जानिब से 40 के करीब बच्चों को मारने की गलत खबर को दोहराते हुए कहा है कि कभी सोचा भी नहीं था कि दहशतगर्दों की जानिब से बच्चों के साथ ऐसा जुल्म होगा। ताहम व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर के बयान की फौरी तौर पर तरदीद कर दी और वाज़ेह किया कि सदर जो बाइडन और दीगर हुकाम ने इस बात की आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं की है। हमास के दहशतगर्दों ने इसराइली बच्चों पर जुल्म नहीं किए। व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर जो बाइडन का बयान इसराइली सदर के तर्जुमान के दावों और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर था। दूसरी तरफ लबनानी मीडिया ने हमास के हाथों 40 इसराइली बच्चों पर जुल्म करने की खबर को प्रोपेगेंडा करार दिया था, और फिर बाद में यह तस्दीक इसराइली मीडिया ने शाया की है कि ये बच्चे इसराइली अफवाज की जानिब से मारे गए थे। और जिस रिपोर्टर ने यह झूठी खबर दी, इन्हें भी सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद का सामना है। नाजरीन ग्रामी, इस वक्त सूरत हाल यह है कि इसराइल अपने लोगों को यह बता रहे हैं कि हम जंग जीत रहे हैं, और हमास और फलस्तीन अपने लोगों को यह बता रहे हैं कि हम जंग जीत रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जीत जो भी रहा है, लेकिन इंसानियत मर रही है। छोटे छोटे बच्चे, फैमिलीज, बूढ़े जवान, तमाम लोग मुतासिर हो रहे हैं। दुनिया के बड़े मुमालिक जो कि जंग बंदी पर जोर देते, इन्होंने इसराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया। अब देखना यह है कि उम्मत मुस्लिमा भी इकट्ठी होकर फलस्तीन के साथ खड़ी होती है या वो अपने कारोबारी मकासद के लिए खामोशी इख्तियार रखेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आखिर में हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों पर अपना रहमो करम फरमाए। आमीन सुमा आमीन।